ये हिंदुस्तान है हमारा, ये हिंदुस्तान है, वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। एक योगी जाएंगे 10 योगी पैदा होंगे। अच्छा सोनू कुमार जी, मुझे ये बताइए, आप देख रहे होंगे महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज के अंदर, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी, मुस्लिमों के टैक्स का पैसा प्रयागराज में लगा रहे हैं योगी जी और मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी। देखो, एक बात से तो मैं मतलब सहमति नहीं रखता कि मुस्लिमों का पैसा उस पूरे राज्य का पैसा लगा हुआ है, उसमें हिंदुओं को भी लगा हुआ है, मुसलमान भी, दोनों टैक्स पेयरों को पैसा लगा हुआ है। और मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भारतीय उत्तर प्रदेश के लोगों को टैक्स का पैसा महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में वहाँ पर जाके लगा दिया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं सहमत हूँ आपकी बात से। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पर जो हनन का जो काम कर रही है सरकार, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मुसलमानों के अधिकार पर ये जो इन्होंने अत्याचार किया हुआ है, मैं इसका बिल्कुल खिलाफत करता हूँ। क्या अत्याचार किए योगी जी ने? देखो, हमारी परंपरा है, हमारी पुश्तैनी परंपरा है पत्थर मारना। हमारी पुश्तैनी परंपरा, हमारे अब्बू के अब्बू पत्थर मारते चले आए हैं और योगी आदित्यनाथ साहब ने उस परंपरा पर आघात किया है और वो आघात हम ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस बात का मैं आपको उदाहरण भी दे दूं। मैं आपको, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये झूठा नारा है, क्या बात कर? बिल्कुल झूठा नारा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, पृथ्वीराज सिंह चौहान भी इसी नारे के अंतर्गत चलता था, सबका साथ सबका विकास। 16 बार उसको माफ़ किया। रिजल्ट क्या आया? इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत। अब हमारा अंतिम हिंदू शासक मारा गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के नक्शे कदमों पर ना चलें और अपना ये जो नारा है इसको सोचें, विचारें और आगे की कार्रवाई बदलने की। और दूसरी बात, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे अवैध जमीनें कब्जा कर रखी है ना, उनकी खाल में से 1-1 इंच जमीन निकाल लेंगे। आप सहमत है योगी जी से? आप निकाल लो, आप इंच भर क्या, सेंटीमीटर क्या, बलान क्या, सारी निकाल लो। मुसलमानों का घर भी निकाल लो आप, उनके घर से भी निकाल लेना। जिसके कागज हो ना, उसकी जमीन पे भी आप श्री राम मंदिर का कोई हक जाके ठोक दो आप। जिस दिन सत्ता में हम वापस आएंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात? आप जिस दिन सत्ता में हम वापस आएंगे, हम अखिलेश पार्टी, बिल्कुल डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी सरकार ऐसी सरकार है और ये सरकार सब कुछ मुसलमानों का सारा हक वापस दिलाएगी। आज हमारा जितना भी मुसलमान है, सड़कों पर जो नमाज पढ़ता था, आज हमको मस्जिदों में वापस डाल दिया गया है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल हम सड़कों पर नमाज हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे अब्बू ने सड़क पर नमाज पढ़ी है। हाँ, हम अब्बू की औलाद होकर मस्जिद में नमाज पढ़े हमें मंजूर नहीं है। हम अपने अब्बू के कर कमलों पर चलेंगे। हमारे अब्बू ने अगर फुटपाथ पर नमाज पढ़ी है तो हम भी पढ़ेंगे, ये सड़कों पे ही सोएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात, ये चाहे कितना विकास कर, योगी जी तो लट बजवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप बजाते रहो, आप विकास करो, भारत को 3रे नंबर पे लाओ, उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पे लाओ। हम प्रति वर्ष 4% की जनसंख्या से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस दिन हमारा तालमेल 30-40% ऊपर चला गया, करते रहना विकास, एक जगह से ठप्पा ठुकता चला जाएगा। योगी के दिनात कितने दिन तक सरकार है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इन भाइयों से पूछ रहा हूँ, इन सनातनी हिंदू धर्मों से, सभी व्यक्तियों से पूछ रहा हूँ, योगी सरकार कितने सालों तक चलने वाली है? पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 16 बार अगर किसी मुस्लिम शासक को हराया था, तो सोचो कितने साल उसने उसको हराया होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हमें केवल 5 साल चाहिए। केवल 5 साल सही है। बिल्कुल नहीं, आप ही नहीं बोलते। बिल्कुल मुस्लिम का हक वापस लाने के लिए दंगा बोला आपने दोबारा। अनिल भाई, मुझे ये बताइए, अगर 2-4 मुसलमान खाने में थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो क्या हिंदू भाई को एलर्जी है, बर्दाश्त नहीं कर सकते? अभी इन्होंने क्या कहा, मालूम है क्या कहा है? कि हमारे तो अब्बू जान ने कहा है कि हमारे उसमें तो पत्थर मारना लिखा है। तो मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान है हमारा, ये हिंदुस्तान है, वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। एक योगी जाएंगे 10 योगी पैदा होंगे और 10 योगी क्या, हजारों योगी पैदा होंगे। और इस तरह का जो सोच रखने वालों का ना, उनका टपाटप करेंगे इनका, जो इस तरह का सोच रखते हैं कि हम जिस दिन हमारी 5 साल की सरकार बनेगी ना, हमें सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल नहीं, एक ने और कहा था मुझे 5 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो। उसके लिए 5 मिनट भारी हो गया था, बम्बई में उसको दौड़ा के मारा गया था। और सुनो मेरी बात ध्यान से, वो ख्वाब देखना छोड़ दो जिसके सपने तुम्हारे पूरे नहीं हो सकते। और मेरी एक बात और सुनो, ये पृथ्वी आज भी कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान से लेके उसके बाद महाराजा राणा प्रताप, उसके बाद क्या नाम है, महाराज
छत्रपति महाराज शिवाजी भी थे, और ऐसे वीर योद्धा थे हमारे हिंदुस्तान में जिनकी भाला में ऐसा जान होता था कि खाल उधेड़ देती थी, एक ही भाला में जान निकाल लेते थे। ये वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे राज करेंगे। अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिस पे प्रभु श्री राम का नाम था, और ये आए हैं हमसे लड़ेंगे। जिस दिन सोच लिया आधा से आधा सारे के सारे यहाँ से चले जाओगे, बाबा पाकिस्तान का बॉर्डर खोल रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? खोल रखे हैं। इतना विश्वास है? इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए जिस तरह का सोच इन्होंने कीप का रखा है। जी पे इतना विश्वास है? मेरी बात सुनो, अगर हो तो तरीके से रहो, अच्छे से रहो। तुम्हारा भी देश है, हमारा भी देश है। इस देश को प्यार करो जिस मिट्टी पे जन्म लिए हो, ना कि उसके खिलाफ नफरत पैदा करो, ना ही हिंदू मुसलमान करो। क्योंकि अखिलेश यादव के नेता कह रहे हैं कि भाई योगी जी क्या करना चाहते हैं, मुस्लिमों की जो है टैक्स का पैसा है वो कुंभ में खर्च कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मुस्लिमों का नहीं है, सभी लोगों का है। किसी एक लोगों का टैक्स का पैसा नहीं है, सभी लोगों का पैसा है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 350 करोड़ ये जो बढ़ेगा ना जीडीपी, ये पूरा हिंदुस्तान के लिए है, किसी एक उत्तर प्रदेश 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख करोड़, ठीक है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जितने भी मुस्लिम भाई हमारे हैं उनको मैं तो यही कहूँगा, अपनी इबादत करना है मेरे भाई तो अपने छत पे करो, अपने मस्जिद में करो, और बहुत खुशी की बात होगी, ना कि किसी के जमीन पता नहीं साफ है कि नहीं साफ है, वहाँ किसी ने कुछ किया है, इससे कुछ मतलब इस तरह का चीजें होती। तो इससे अच्छा साफ सुथरा जगह अपने घर में, अपने मस्जिदों में, ऐसी जगह पे करो। हम उनका सम्मान करते हैं पर थूकने वालों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं भाई, करते हैं।